अच्छा, जो लोग बाहर घूम कर आते हैं विदेश से, या फिर विदेश में रह के ही थोड़े अमीर हो जाते हैं, थोड़ा पैसे वाले हो जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक्टर एक्ट्रेसेस हो गई, या फिर कुछ और अदर लोग होते हैं जो कहते हैं भारत में है ही क्या, चाइना से तुलना करते हैं, अदर देश से तुलना करते हैं। वैसे देखिए, वहाँ से ज्ञान लेने में, अच्छी बातें लेने में कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। हाँ, लेकिन जो लोग कहते हैं ना, अरे ये तो ऐसे ही है, वही है, कुछ भी, तो देखिए भारत से अच्छा ना कोई देश नहीं है। ये ऐसा जगह है ना जहाँ पर सबका सम्मान हो, चाहे वो नदी हो, पशु हो, पक्षी हो, भगवान हो, पेड़ हो, पौधा हो, सबका। अब यहाँ पे सबका तो पूजा भी होता है। वहाँ पर आप किसी को ना पेड़ पौधे के पास में दाना वाना भी ऐसे नहीं, एक पर्टिकुलर जगह होता है जहाँ पर आप जाके डालोगे चिड़ियों को खाने के लिए। और वहाँ पर बोलने का आज़ादी तो एकदम भी नहीं है। हम आपको चाइना का बात बता रहे हैं, दो तीन स्टोरीज़ बता रहे हैं। वहाँ पे ऐसा चीज़ है ना कि अगर सरकार, अगर आपको चाहे कि आप मतलब उस एरिया में क्या है ना कि कुछ उनको लग जाए कि सरकार के खिलाफ कोई बोलने वाला है, या फिर समूह में ऐसा बात हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे तो व्हाट्सअप वगैरह चलता नहीं है जो सरकार नज़र रखे। वहाँ का जो चाइना का अलग ही ऐप चलता है, कुछ नाम याद नहीं आ रहा है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताना, ठीक है। हर बात याद नहीं रहता यार, हम बता रहे हैं, ठीक है। आप हमको कमेंट में बताना जहाँ हमसे चुप हो जाए। तो क्या है ना कि वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, नौकरी खुद देंगे। यहाँ है जॉब का कमी, लेकिन वहाँ नौकरी खुद देंगे, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको गायब कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा। आप जाएंगे ऑफिस, ऑफिस से आपको गायब, रास्ते से आपको गायब, पता किसी को नहीं चलता है कौन कहाँ गया। एक प्रधान, एक सरकार थे, वो पूर्व प्रधानमंत्री थे या कुछ थे, अच्छे पद पे थे, आप लोग बताइएगा ज़रूर से कमेंट पे। वो कुछ गलत हो रहा था चाइना में, कुछ वो गलत बोले और वो रोड से गायब हो गए। पता ही नहीं चला वो कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, आज तक नहीं पता चला। चाइना में अपने सरकार के खिलाफ कोई भी एक शब्द नहीं बोल सकता, अगर वो बोला वो गया। ये जो नेहा सिंह राठौर बोलती है ना योगी मोदी जी को, खैर उनका ही सरकार है तो इस समय पावर में वही है। देखिए, कम ज़्यादा होता है तो हम खुद बोलते हैं भाई, बोलने का आज़ादी है तो हम बोलेंगे ही। वो भी बोलती हैं, मुझे उनका भी प्रश्न कभी कभी कोई कोई बात बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो जो सिंदूर ऑपरेशन के बारे में जो बोल रही थी, युद्ध ना होने के बारे में, देखिए सब कुछ ध्यान रखना होता है, सब कुछ ध्यान रखना होता है। ज़्यादा युद्ध करने से क्या ही हो जाएगा। बहुत उनसे पूछिए जिसके बच्चे जा रहे हैं युद्ध में और वो वापस नहीं लौटेंगे, उसका दर्द तो केवल वही परिवार ही वाले ही जानेंगे। दूर से बैठा हुआ जिसका कोई कनेक्शन नहीं है वो क्या जानेगा, कोई नहीं जानेगा। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि वो तुरंत गायब हो जाते हैं। तो ये अच्छी बात है कि हम लोग, अगर जैसे मान लीजिए हम, जैसे अभी रोड चौड़ा हो रहा है, रोड चौड़ीकरण हो रहा है, तो सरकार पैसा दे रही है, कह रही है अपना ये पैसा लो, घर हटा दो। अगर वो उस उनके वहाँ से ज़्यादा है तो, नहीं है फिर भी घर का पैसा दे रही है। चाइना में ऐसा नहीं है, बनेगा तो बनेगा, तुम यहाँ जाके रहो, नो पैसा, नो कुछ भी नहीं। आप वहाँ पे एक जैसे गुड्डी गुड़िया होता है ना कि गुड़िया को मन किया यहाँ रख दिए, गुड़िया को मन किया वहाँ रख दिए, किसी परिवार के पर्सन को मन किया वहाँ रख दिए, वहाँ रख दिए, ऐसे होता है। देखिए, प्लस पॉइंट तो हर जगह होता है, वहाँ पे कुछ सुविधाएं हैं। आपको हम बता रहे हैं, एक स्टोरी बता रहे हैं, बहुत पहले का बात बता रहे हैं। उस समय मुझे अच्छा खासा इंग्लिश बोलने आता था, खैर अभी तो कोई बोलने वाला नहीं है तो मेरा आदत छूट गया है, थोड़ा सा छूट गया है। समझ में देखिए सब आता है, लेकिन होता है ना कि बोलने का जो आदत होता है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है। तो हुआ क्या था कि हम गए तो हुए थे एग्ज़ाम देने, और एक चाइनीज़ थे या जैपनीज़ थे, कुछ चाइनीज़ ही थे। इतने सब डरपोक होते हैं ना। हम दो बता रहे हैं, हम एग्ज़ाम देने जा रहे थे, हम कुछ खाने के लिए दे रहे थे, सब ले नहीं रहे थे, फिर लिए, फिर अपना नहीं दिए अपना नहीं दिए। और फिर वो सब मतलब आंखों में डर। और फिर हम लोग से मिले ना तो अपने चाइनीज़ लैंग्वेज में अपने डायरी में लिख रहे थे कि हम इनसे मिले, इनसे बात किए, हम पूछे भी। अब चाइनीज़ लैंग्वेज तो हमको आता नहीं है, पता नहीं क्या प्लस माइनस जैसा लिखते हैं। और उन लोगों का लेकिन पेन मतलब क्या ही था यार, मतलब पेन देखने में हम बोले कि हमको पेन हमको दे दीजिए, नहीं दिए सब और एक चीज़ ये, और एक ये बनारस का है कि हम बेटी गए हुए थे, बहुत पहले का ये भी बात है। उसका इतना छोटा सा मोबाइल था, बहुत छोटा सा, और गिर गया। बाप रे, इतना आंखों में डर होता है ना, जो आंखों में दिखता है। तुम्हारी आंखों में डर क्यों नहीं दिख रहा है? डर दिखना चाहिए, डर। तो जिसकी आंखों में डर
हम कहे कि अरे यार ये सब इतना डर क्यों रहे हैं। वहाँ पे डर होता है। हम लोग सरकार को गाली भी दे देना, चाहे सोशल मीडिया पे चाहे कहीं भी, सरकार कुछ नहीं आती है बोलने। खैर उसे जो करना है करती है। आपको घर नहीं देना है तो आप मुकदमा लड़ो, वहाँ पर भी वो ब्लेम लेने के लिए तैयार है या फिर मुकदमा लड़ने के लिए तैयार है। आपको कितना छूट मिल रहा है यार। भारत जैसा तो कोई ही नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान हो। 350 रुपये किलो, 400 रुपये किलो वहाँ आटा मिल रहा है। यहाँ 18 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये किलो मिल रहा है शायद। ये लाते हैं, मेरे हस्बैंड लाते हैं, हमको तो पता नहीं उतना खास, लेकिन है इतना ही है लगभग। और क्या चाहिए। आज़ादी से रह रहे हो, सो रहे हो, विश्व के चौथे बने हुए हो अर्थव्यवस्था के, और लगातार प्रगति कर रहा है। अब देखिए मेरे घर में 10 लोग आ जाएं तो 10 को बराबर खुश हम लोग नहीं कर सकते। एक माँ का 4 बच्चे हैं, चारों 4 तरीके के होते हैं। सबको खाना वही मिलेगा, सब वही पेट है, वही माँ है, वही बाप है, सब कुछ वही है, लेकिन चारों 4 तरीके के हैं। 140 करोड़ से ज़्यादा यार, जनता को संभालना मामूली बात है। सबको इंसान कैसे खुश कर सकता है। थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे। अब सोचो कि बस मोदी जी सही नहीं कर रहे हैं, मोदी जी सही नहीं कर रहे हैं, आसान नहीं होता है। हम लोगों के घर में छोटा सा बर्थडे पार्टी रख लो, 10 लोगों को बुला लो, 15 लोगों को, समझ में आ जाएगा। 140 है ना, तो 14 लोगों को बुला लो, समझ में आ जाएगा। आप सबको खुश नहीं कर सकते। अरे पूरी टेढ़ा था तो पूरी फुला नहीं था, तो सब्जी ये था, नमक ज़्यादा था, तेल ज़्यादा था, मसाला ज़्यादा था, अरे केक हमको नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सबको शिकायत रहेगा। आप अपने अपने दिल से पूरी तरीके से चाहे कितना भी कर लो। तो हम लोगों को तो सरकार को अप्रिसिएट करना चाहिए भाई, उनको हौसला देना चाहिए कि भैया आप जो करना है करो, हम आपके साथ में हैं। बस देश के हित में होना चाहिए, हम लोगों के हित में होना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा कम ज़्यादा ये है कि एजुकेशन पे काम नहीं हो रहा है, नौकरियाँ नहीं निकल रही हैं। अगर उनको बिजनेस ही करना है तो मतलब स्किल सिखाइए। अगर स्कूल बंद कर रहे हैं तो लड़कियों को ऐसा शिक्षा दीजिए कि वो कभी उनके ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। अभी तो वो सारी लड़कियां पढ़ना स्टार्ट करी थी, अभी तो सब बंद होने जा रहा है। बताइए कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा। सरकार को ये सब सोचना चाहिए थोड़ा सा। देखिए हम तो सरकार की तरफ से हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो। चाहे देखिए पर्सनली हमें कोई पैसा नहीं देने आ रहा है, ना हम किसी से ले रहे हैं। जैसे वो हैं वैसे हम भी हैं। उनके पास पावर है, मेरे पास नहीं है। मेरे पास जब होगा लोग हमें भी बोलेंगे, लोग सबको बोलते हैं। पीठ पीछे तो लोग भगवान जी को भी गाली देते हैं। तो सरकार क्या है, वैसे भी उनको जो करना है वो तो करेंगे ही। तो हम लोगों को थोड़ा सा अप्रिसिएट करना चाहिए, एजुकेशन पे थोड़ा सा और काम करना चाहिए। लड़कियां अभी निकल ही रही थी, तो अगर वो कुछ कर रहे हैं, कुछ बंद कर रहे हैं, तो हो सकता है वो कुछ खोले भविष्य में, हो सकता है। और सेना पर काम होना चाहिए, सेना पर काम होना चाहिए, क्योंकि अगर सेना कमज़ोर रहेगा तो कोई भी आपके, जैसे 1962 में आके लेके चला गया चाइना, बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, बहुत सारे हो गए देश अलग। तो सेना मजबूत होना चाहिए, नहीं तो कोई भी आएगा लेके चला जाएगा, कहेगा मेरा है। सेना पर थोड़ा सा काम देना चाहिए। 2 ही चीज़ तो है, किसान, सेना, एजुकेशन। अगर ये 3 चीज़ पर काम कर लिया